भारत की ब्रह्मोस को आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रहा है अमेरिका? भारत के पास वो कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिसने उड़ाई चीन की नींद? ब्रह्मोस के अगले वर्जन पर रूस में चल रहा है कौन सा सीक्रेट मिशन? दोस्तों, इस वक्त शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका किसी देश को खुद से आगे नहीं निकलने देता था, वो मिसाइल तकनीक में कैसे भारत को आगे बढ़ता देखकर चुपचाप है? आखिर वो क्या वजह है कि अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जिसके पास दुनिया की सबसे तेज गति से हमला करने वाली मिसाइल का टैग था, वो भी ब्रह्मोस नाम के तूफान के आते ही एक झटके में धरी की धरी रह गई। भारत की ब्रह्मोस अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से 2 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है। इसकी प्रहार क्षमता टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। और दोस्तों, अगर ब्रह्मोस 2 लॉन्च होगी तो फिर सुनामी ही समझ लीजिए, क्योंकि उसकी रफ्तार के आगे तो ये टॉम हॉक क्रूज मिसाइल कुछ भी नहीं होगी। दोस्तों, मौजूदा मिसाइल ही जब अटैक करती है तो 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला देती है। इतना नहीं, ये मिसाइल सिर्फ एक कमांड के साथ ही हवा में अपना मार्ग बदल देती है और चलते फिरते टारगेट को भी खाक करके ही दम लेती है। एक और बड़ी बात, ये मिसाइल जमीन से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ान भरती है, जिसे दुश्मन का रडार कितना भी अत्याधुनिक हो, इसे पकड़ नहीं पाता है। इस मिसाइल की तकनीक को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए भारत युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। उदाहरण के लिए दोस्तों, इसकी रेंज को 290, 500 और इसके बाद 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है। यानी 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को लॉक करके अगर इस मिसाइल को फायर कर दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो उसे बचा भी ले। अब दोस्तों, अमेरिका को लेकर के ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत के कभी इसरो और कभी उसकी तकनीक, कभी भारत की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाकर भारत की रफ्तार को रोक देने वाला अमेरिका ब्रह्मोस को लेकर के कैसे फेल हो गया, कैसे वो इसे बढ़ता ही देखता रहा और चुपचाप रहा, कैसे उसके सारे प्रयास इस मिसाइल को लेकर के फेल हो गए, जो उसकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से 2 गुना ज्यादा ताकत वाली है। आखिर भारत के पास वो कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग गई जिसकी मदद से भारत इस मिसाइल को ये खतरनाक रूप दे चुका है, जैसा अमेरिका 100 बार कोशिश कर भी चुका है, लेकिन वो इसी मिसाइल नहीं बना पाया है। और दोस्तों, हाल ही में आपने सुना भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल में अमेरिका धड़ाम हो चुका है, लेकिन वही अमेरिका कह रहा है कि भारत तो ये पहले ही बना चुका है। और दोस्तों, भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ब्रह्मोस को लेकर के ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो अब सामने आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर अमेरिका में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि चीन और अमेरिका इन मिसाइलों को लेकर के जो कुछ दावे करते हैं, असल में वो सारे के सारे दावे खोखले हैं। असली खेल भारत और रूस कर रहे हैं। और भारत और रूस के सीक्रेट मिशन पर अमेरिकी पेंटागन ने ऐसी रिपोर्ट बाइडेन सरकार को सौंपी है जिसने अमेरिकी हुकूमत को हिलाकर के रख दिया है। क्योंकि भारत जिस रणनीति पर काम कर रहा है, उसे रोक पाना अमेरिका के बूते की बात अब नहीं रही है। चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक वर्ड में अगर आपको समझना है तो अमेरिका के पास किसी भी देश की रफ्तार को रोकने का एक हथियार है, और वो हथियार होता है उस देश पर आर्थिक बैन लगा दो, इंटरनेशनल मंचेस पर उसे अलग थलग कर दो। लेकिन भारत के पास दोस्तों इसका प्लान ए ही नहीं है, बल्कि प्लान बी भी मौजूद है, जो अमेरिका के सारे प्रयासों को नाकाम कर देगा। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर के भारत ऐसा क्या करने वाला है जिससे ब्रह्मोस आने वाले समय की महा मिसाइल साबित हो जाएगी। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की जाएगी वो या तो भारत के पास होगी या फिर रूस के पास में। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अब PJ-10 क्यों कहा जाने लग गया है और भारत जल्द ही इसकी रेंज और ताकत में क्या कुछ धमाका करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये भी जानते हैं। भारत के हाथ अब कौन सी अमोघ तकनीक हाथ लग गई जिससे ब्रह्मोस लगातार बन रही है महाघातक मिसाइल। दोस्तों, भारत किस तरह से चीन और अमेरिका को भी अपनी हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में पीछे छोड़ देगा, ये बताने से पहले मैं आपको ब्रह्मोस के निकट समय की वो खुशखबरी दे देता हूं। उस तकनीक के बारे में आपको बता देता हूं जो दुश्मनों को चिंता में डाल दे रही है। तो दोस्तों, रूस के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है P-800 ऑनिक्स, और यही वो महामिसाइल है जिसमें ऐसी तकनीक लगी हुई है जो ना अमेरिका जानता है और ना ही चाइना।
अमेरिका तो इस मिसाइल की तकनीक को लेकर के हैरान हो चुका है, क्योंकि यही वो मिसाइल है जिसकी तकनीक ब्रह्मोस में कुछ इस तरह से लगाई गई है कि आज ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बन चुकी है। हाल ही में दोस्तों भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 500 किलोमीटर की जगह 800 किलोमीटर कर दिया है। भारत की इस सफलता पर चीन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो इस मिसाइल की काट तो पहले से ही नहीं जानता था। अब दूसरी जोरदार खबर यह है कि जल्द ही ब्रह्मोस की रेंज 800 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर में तब्दील होने वाली है, और यह खुशखबरी आपको कभी भी मिल सकती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी टेस्टिंग भारत में नहीं बल्कि रसिया में हो रही है, जहां भारत और रूस दोनों के साइंटिस्ट इस तकनीक पर दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस तकनीक को P800 ओनिक्स, जिसे SSNX-26 भी कहा जाता है, इस पर टेस्टिंग करके देखा जाएगा। हालांकि कोई चांसेस नहीं है कि यह तकनीक फेल हो जाए या फिर आंशिक रूप से नाकाम हो, लेकिन फिर भी भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसके ठीक बाद ब्रह्मोस में इसे असेंबल कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 800 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक हो जाएगी। दोस्तों रूस इस मिसाइल की तकनीक को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं कर रहा है, लेकिन इससे जुड़ी यह जानकारी जरूर मिली है दोस्तों कि यह समंदर और जमीन दोनों पर आधारित क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। इस मिसाइल को रसिया ने शुरू में बनाना स्टार्ट किया था, तब इसकी अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर हुआ करती थी, तब इसका नाम गोमेद था। अब नवीनतम ओनिक्स वेरिएंट ओनिक्स एम की अधिकतम रेंज 800 किलोमीटर है और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस पर फिट की जा रही है। दुनिया इसे अब PJ-10 कह रही है। ये उसी P800 का दूसरा नाम है, जिसका सबसे बेहतर वर्जन ब्रह्मोस के रूप में सामने आया है। असल में दोस्तों P800 ओनिक्स ही क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का बेस है, जहां से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तकनीक इजाद की गई। भारत ने शुरू में इसकी रेंज को 290 किलोमीटर जानबूझ करके रखा था, ताकि भारत इसका व्यापक स्तर पर एक्सपोर्ट कर सके, और इसमें जो एडवांस वर्जन हैं वो ज्यादा घातक और मारक क्षमता वाले होंगे, वो भारत खुद अपने पास रख सके। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सिर्फ उन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात कर रहा है जिनकी रेंज 290 किलोमीटर है, ताकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी नियंत्रण संधि की शर्तों का पालन करती रहे। इसमें अमेरिका किसी भी तरह की टांग नहीं अड़ा सकता है। और अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पर, जो अमेरिका तक को परेशान कर रही है, और वो है भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल। और दोस्तों सबसे बड़ी चिंता वाली बात तो अमेरिका को सता रही है, वो ये कि भारत को रोकने के लिए अमेरिका जिस बैन वाले हथियार का इस्तेमाल कर सकता था, वो भी इस पर बेअसर साबित होगा। तो वो क्यों? दोस्तों भारत ब्रह्मोस जैसी महाशक्ति को ब्रह्मांड की उस सुपर शक्ति में तब्दील कर देगा जहां तक कोई देश सोच भी नहीं पाएगा। यानी भारत अब ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील करने जा रहा है, और इस पर युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के जरिए जानकारी दी थी कि भारत को रूस अब नई टेक्नोलॉजी दे रहा है। और दोस्तों रूस को छोड़कर के फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हों। अमेरिका और चीन भी नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों ही फ्लॉप टेक्नोलॉजी का दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों भारत को रूस अपनी जिरकॉन वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो ब्रह्मोस 2 के नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील हो जाएगी, जिसमें दोस्तों भारत काफी आगे बढ़ चुका है। इसे देखकर अब चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान है, और खुद अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक हासिल करने में कामयाब हो चुका है। सीनेट की सैन्य सेवा समिति के अध्यक्ष के तौर पर अमेरिका के सीनेटर जैक रीड ने यह माना था कि अमेरिका एक वक्त में तकनीक के मामले में अपना दबदबा रखता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में साफ है कि भारत और रूस हमसे बढ़त बना चुके हैं। वहीं दोस्तों अब आपको बताता हूं भारत का हाइपरसोनिक प्लान बी क्या है। तो मान लीजिए दोस्तों कि अमेरिका रूस पर किसी भी प्रकार का दबाव बना करके भारत को ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट से अलग करवा देता है, जैसा कि वो पहले भी करता आया है। उसकी पुरानी आदत है, इसरो के क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेकर के वो ऐसा कर भी चुका है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी भारत के पास दूसरा रास्ता मौजूद है, और दोस्तों इसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV। और यहां पर यह समझ लीजिए कि भारत ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट से अलग जाकर इस पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से अलग है, भारत का खुद का प्रोजेक्ट है, और इस मिशन पर रिसर्च ब्रह्मोस 2 से अलग किया जा रहा है। इसके लिए पूंजी का भी अलग तरीके से इंतजाम किया गया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि इस प्रोजेक्ट में एक भी टेस्ट ऐसा नहीं गया जो फ्लॉप हुआ हो, जबकि अमेरिका ऐसी तकनीक में कई बार फेल हो चुका है।
हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले पर ब्रह्मोस 2 को लेकर के और एडवांस ब्रह्मोस को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।